अरावली पर्वत, जो करोड़ों वर्षों से इस धरती पर मौजूद है, वो अचानक चर्चा में कैसे आया है? क्या विकास की दौड़ में हम अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक विरासत को खोते जा रहे हैं? और क्या अरावली पर्वत श्रेणी का क्षरण केवल पर्यावरण की समस्या है या हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न? इन सवालों के उत्तर समझने के लिए हमें भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली को गहराई से जानना होगा। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक मानी जाती है। यह पर्वत प्रणाली भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक पाया जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अरावली पर्वतों का निर्माण लगभग 1 अरब 90 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह पर्वत श्रेणी फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आती है, जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी टक्कर से हुआ। लंबे समय तक हुए क्षरण और अपक्षय के कारण आज अरावली पर्वतों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो चुकी है। अरावली पर्वतों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के बीच मानी जाती है। इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी का महत्व अत्यंत अधिक है। यह पर्वत श्रेणी थार मरुस्थल के विस्तार को भारत के उपजाऊ उत्तरी मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। यदि अरावली पर्वत श्रेणी मौजूद न होती तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहीं अधिक तीव्र होती। अरावली पर्वत श्रेणी मॉनसून प्रणाली को भी प्रभावित करती है। मॉनसून के दौरान यह पर्वत श्रेणी बादलों को पूर्व की दिशा में मोड़ने में सहायक होती है, जिससे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा संभव हो पाती है। सर्दियों के मौसम में यह पर्वत श्रेणी मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करती है। जल संसाधनों के संदर्भ में भी अरावली पर्वत श्रेणी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कई नदियों और मौसमी जलधाराओं का स्रोत है। लूनी नदी, बनास नदी और साहिबी नदी जैसी नदियां अरावली क्षेत्र से ही निकलती हैं। इसके अतिरिक्त अरावली की चट्टानी संरचनाएं भूजल पुनर्भरण में सहायता करती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के फेफड़ों के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र वायु प्रदूषण को कम करने, तापमान संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक है। अरावली क्षेत्र में अनेक वन क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य और प्राकृतिक जैव विविधता पाई जाती है। पिछले कुछ दशकों में अरावली पर्वत श्रेणी को गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ा है। अवैध खनन, अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां और वनों की कटाई इसके प्रमुख कारण हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अवैध खनन के कारण मिट्टी अपरदन, भूजल स्तर में गिरावट, प्राकृतिक जलधाराओं का अवरोध और वन्यजीव आवासों का नष्ट होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसके दीर्घकालिक प्रभाव जल संकट, बढ़ता तापमान और मरुस्थलीकरण के रूप में सामने आ रहे हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सुरक्षा के लिए समय समय पर न्यायिक आदेश और सरकारी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में इनका प्रभाव सीमित रहा है। रिकॉर्ड और परिभाषा से जुड़ी अस्पष्टताओं के कारण संरक्षण प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि यह जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए आवश्यक है कि कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ संचालित किया जाए। अरावली पर्वत श्रेणी का संरक्षण भारत की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि यह प्राचीन पर्वत प्रणाली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रह सके। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अरावली पर्वत श्रेणी का महत्व कम नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही तांबा और अन्य धातुओं का सीमित स्तर पर खनन किया जाता रहा है। राजस्थान के कई ऐतिहासिक किले और स्थापत्य संरचनाएं अरावली क्षेत्र से प्राप्त पत्थरों से निर्मित मानी जाती हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र स्थानीय आबादी के लिए ईंधन, चारा और जल जैसे संसाधनों का पारंपरिक स्रोत भी रहा है।
हाल के वर्षों में शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण अरावली क्षेत्र पर दबाव लगातार बढ़ा है। सड़क निर्माण, आवासीय परियोजनाएं और औद्योगिक गतिविधियां पर्वतीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रही हैं। इन गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हुआ है और कई स्थानों पर वर्षा जल का संचयन कम हो गया है। इसका सीधा प्रभाव आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी अरावली पर्वत श्रेणी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। वनस्पति आवरण के घटने से गर्मी की तीव्रता बढ़ने और हीट वेव जैसी स्थितियों की संभावना बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अरावली पर्वत श्रेणी का भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। यदि समय रहते संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। यह विषय केवल सरकारों या संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी भी है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि अरावली संरक्षण से जुड़ी जागरूकता फैल सके। इस विषय पर आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।